नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 6 फरवरी 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली अपडेट देखिए, यूपीपीएससी से है। लिखा है कि सीधी भर्ती के इंटरव्यू में अभ्यर्थियों को बुलाने की व्यवस्था पर सवाल। आरटीआई से मिली जानकारी के आधार पर प्रतियोगियों ने यूपीपीएससी पर साधा निशाना। भर्तियों में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बढ़ती संस्थाओं के खिलाफ मोर्चा खोल चुके प्रतियोगी छात्रों ने सीधी भर्ती के मामले में लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। प्रतियोगी छात्रों का आरोप है कि ज़्यादातर सीधी भर्तियों में भ्रष्टाचार होता है। सीधे इंटरव्यू के माध्यम से होने वाली भर्तियों में अभ्यर्थियों को मनमाने अंक देकर के उनका चयन कर लिया जाता है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की ओर से सीधी भर्ती की जगह लिखित परीक्षा पर जोर दिया गया है। समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे ने आयोग से जन सूचना के अधिकार के तहत आयोग से उस प्रस्ताव निर्णय शासनादेश की छायाप्रति मांगी थी जिसके तहत सीधी भर्ती की परीक्षा में चयन की संशोधित किए जाने का प्रावधान है। इस पर आयोग ने जवाब दिया था कि सीधी भर्ती से संबंधित चयनों एवं परीक्षा से संबंधित चयनों पर कार्रवाई संबंधित विभाग की सेवा नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुसार की जाती है। जहां तक छायाप्रति उपलब्ध कराए जाने की बात है तो विभिन्न विभागों की सेवा नियमावलियों के सूचना के रूप में संकलन उपलब्ध नहीं है, ये बात कही गई है। आगे लिखा है कि अवनीश को सीधी भर्ती से संबंधित प्रस्ताव निर्णय शासनादेश की छायाप्रति उपलब्ध नहीं करवाई गई। अवनीश का कहना है कि विभाग तो सिर्फ पदों का दियाचन भेजते हैं, भर्ती आयोग कराता है, इसके बावजूद भर्ती की जानकारी देने में आनाकानी की जा रही है। अवनीश ने आयोग से यह भी पूछा कि स्क्रीनिंग परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों में से कितने गुना अभ्यर्थियों को पदों की संख्या के मुकाबले इंटरव्यू में बुलाया जाता है और इंटरव्यू में कितने अंकों का होता है। आयोग ने जवाब दिया कि स्क्रीनिंग परीक्षा में कट ऑफ प्राप्तांक के पूर्णांक प्रतिशत तक प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और साक्षात्कार 100 नंबर का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें यहाँ पर निकल करके सामने आई हैं। छात्रों का आरोप है कि कट ऑफ वहाँ जहाँ तक होता है वहाँ तक जो है कुछ चुनिंदा अभ्यर्थियों को विशेष लाभ देकर के इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कराया जाता है। अगर लिखित परीक्षाओं के माध्यम से होने वाली भर्तियों के इंटरव्यू में पदों की संख्या के मुकाबले तय संख्या में अभ्यर्थियों को बुलाए जाने का प्रावधान है तो सीधी भर्ती में क्यों नहीं है। स्पष्ट है कि ऐसा न करने करके सीधी भर्तियों में मनमाने तरीके से कुछ चुनिंदा अभ्यर्थियों का चयन किया जा रहा है। अवनीश और प्रशांत ने आयोग के अध्यक्ष से मांग की है कि सीधी भर्तियों में भी पदों की संख्या के मुकाबले तय अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में बुलाया जाए। तो ये बात सारी चीज़ें निकल के यहाँ पर सामने आई हैं। स्क्रीनिंग परीक्षा के नंबर क्यों नहीं जुड़ते हैं, इसको लेकर के भी जो सवाल है वो उठाए गए हैं कि जो भी सीधी भर्ती होती है उसमें जो है नंबर नहीं जुड़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि प्रवक्ता के पदों पर पहली बार लिखित परीक्षा से भर्ती। लोक सेवा आयोग ने पिछले दिनों राजकीय असम पद्धति एवं राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता पदों पर भर्ती के लिए 2 अलग अलग विज्ञापन जारी किए थे। पहली बार दोनों भर्तियां लिखित परीक्षा के माध्यम से कराई जा रही हैं। इससे पहले केवल इंटरव्यू के माध्यम से होती थी। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि जब प्रवक्ता के पदों पर लिखित परीक्षा से भर्ती कराई जा सकती है तो सीधी भर्ती वाले सभी पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, इतने बड़े बड़े पद होते हैं उनको सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर भर दिया जाता है, जो कि गलत तो है ही। और इंटरव्यू में आप लोग जानते हैं क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है एलटी ग्रेड शिक्षकों और प्रवक्ता को लेकर के। लिखा है कि जल्द मिलेगी प्रोन्नति। सूबे के राजकीय कॉलेजों में तैनात प्रवक्ता और एलटी ग्रेड शिक्षकों की प्रोन्नति की उम्मीद जल्दी पूरी होने के आसार हैं। शासन इस मसले को लेकर गंभीर है। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों से एलटी ग्रेड और प्रवक्ता शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए गोपनीय आख्या रिपोर्ट के साथ अन्य दस्तावेज 1 सप्ताह में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही पूर्व प्रसिद्ध सूची के अतिरिक्त पदोन्नति हेतु संभावित शिक्षकों की नवीन सूची भी भेजने जाने के लिए कहा है। तो जो भी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, चाहे वो प्रवक्ता हों या एलटी ग्रेड हो, इनकी प्रोन्नति जो है वो 1 हफ्ते में या 15 दिन में पूरी होने की संभावनाएं बताई गई हैं। पढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। उत्तर प्रदेश के जितने भी स्कूल कॉलेज हैं 9 से 12 तक के वो सभी खोल दिए गए हैं। कल हमने इसको लेकर के एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि अभी तक आदेश जारी नहीं हुआ है, तो कल देर शाम इसका आदेश जारी हो गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5 फरवरी का ये आदेश है।
अवनीश कुमार अवस्थी जो अपर मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के, उन्होंने ये आदेश जारी किया है और लिखा है कि कोरोना संक्रमण की दरों में प्रभावी रूप से कमी होने के दृष्टिगत शैक्षिक संस्थान खोले जाने के संबंध में। और यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दरों में प्रभावी रूप से कमी होने के दृष्टिगत अब इस संबंध में सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि पूर्व में जारी आदेशों को संशोधित कर कक्षा 9 से 12 तक व समस्त डिग्री कॉलेज कोरोना गाइडलाइंस तथा मास्क की अनिवार्यता, कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना तथा समय समय पर निर्गत अन्य आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए दिनांक 7 फरवरी 2022 से अग्रिम आदेशों तक खुले रहेंगे। तो विद्यालय जो हैं वो 7 फरवरी से अब 9 से 12 के ऊपर के जो विद्यालय हैं वो सब खुले रहेंगे। नीचे वाले जो विद्यालय हैं मतलब कक्षा 8 तक की कक्षाएँ अभी बंद रहेंगी। ठीक है, आज के समाचार पत्रों में भी देखिए इसके बारे में अपडेट किया गया कि कक्षा 9 से 12 तक की और डिग्री के छात्र जो है बुलाए जाएंगे, ऑनलाइन कक्षाएं भी चलेंगी। तो साथ साथ जो स्कूल हैं वो खोल दिए गए हैं 7 फरवरी से। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। देखिए लिखा है पॉलिटेक्निक में प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन। उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा करवाई जाएगी। इसके लिए आवेदन फरवरी के अंत तक शुरू होंगे और ये ऑनलाइन भी होंगे। ठीक है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की बैठक में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर के मंथन किया गया। परिषद के एक पदाधिकारी ने बताया कि पहले दौर की बैठक में प्रक्रिया पर बातचीत हुई है। अगले बैठक में प्रवेश नतीजे और काउंसलिंग आदि समय सारणी पर निर्णय लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार पॉलिटेक्निक संस्थानों में आवेदन फरवरी के अंत तक शुरू हो जाएंगे और प्रवेश परीक्षा का आयोजन जून में किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट चेक करते रहें। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है 1,57,000 सीटें हैं, इन पर एडमिशन होने हैं। 10वीं 12वीं पास यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं जो भी इंटरेस्टेड छात्र हैं पॉलिटेक्निक करने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगी चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी। फरवरी के अंत तक इसके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए एक विशेष अपडेट है, लिखा है कि 12 लाख पद खाली, कांग्रेस का ध्यान भर्ती पर। प्रियंका गांधी ने ये वादा किया है कि हमारा ध्यान भर्ती पर है, अगर सरकार बनती है तो ये 12 लाख पदों पर भर्ती करेंगे। लिखा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उनकी पार्टी लोगों की गर्मी निकालने पर नहीं बल्कि युवाओं की भर्ती पर बात कर रही है। भर्ती की बात पर ही वोट देना चाहिए। एक रोड शो के दौरान एक युवक से बात करते हुए प्रियंका ने कहा कोई गर्मी निकालने पर, कोई चर्बी निकालने की बात कर, लेकिन हम भर्ती की बात कर रहे हैं। हम यहाँ खड़े कितने ही युवा बेरोजगार हैं। सरकार में 12 लाख पद अभी भी खाली पड़े हैं। बाद में यूपी कांग्रेस ने ट्वीट करके भी ये बात कही है कि 12 लाख पदों पर भर्ती करेंगे, हमारा ध्यान सिर्फ भर्ती पर है। अंत में बात कर लेते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय को लेकर के। लिखा है लखनऊ विश्वविद्यालय में एमएससी सेमेस्टर परीक्षाएं 18 से। लखनऊ विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों में एमएससी के विभिन्न पाठ्यक्रमों और एमकॉम के तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू हो रही हैं। ये परीक्षाएं पहले जनवरी में होनी थी, लेकिन कोविड के कारण इनको जो है स्थगित कर दिया गया था। तो फिलहाल ये परीक्षाएं आपकी 18 फरवरी से शुरू हो रही हैं। टाइम टेबल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कब किसकी परीक्षा है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।